नमस्कार दोस्तों। रीट जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों की बातचीत। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वो कौन था? मेजर बर्टन था। अगले प्रश्न की बात करें कि आवा के कुछ क्रांतिकारी सैनिक आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए। उन्हें नारनौल हरियाणा में किस अंग्रेज अधिकारी की सेना ने हराया? तो ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना ने हराया था। अगले प्रश्न की बात करें कि एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? तो 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिकों के विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ गए थे? तो मेवाड़ गए थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? तो नीमच छावनी। नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? तो नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने। 3 जून 1857 को नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। कब? 3 जून 1857 को। कहाँ पर? नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने। किसके नेतृत्व में? तो हीरा सिंह के नेतृत्व में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरिनपुरा। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो एरिनपुरा। अगले प्रश्न की बात करें कि 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो जोधपुर लीजन के द्वारा की गई। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? जोधपुर लीजन के द्वारा की गई। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने आबू में विद्रोह की शुरुआत करने के बाद एरिनपुरा छावनी में आकर वहां क्रांति का बिगुल बजाकर उसे लूटकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली के लिए चल पड़े थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आवा की क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी गई। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना आवा की क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बिथोड़ा के युद्ध में खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था। बिथोड़ा के युद्ध में खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था। इस युद्ध में कैप्टन हीथकोट के साथ जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना साथ में थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आउवा था। 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र था, वो था आउवा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हराया था? तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक युद्ध हुआ था, जिसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को
आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह की सेना ने हरा दिया था। देखिए इस युद्ध में, किस युद्ध में, चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन, लॉरेंस के साथ था। मैकमोहन था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, और उसके साथ लॉरेंस था। मैकमोहन मारा गया और क्रांतिकारियों ने मैकमोहन के सिर को आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी और मजबूत विद्रोह कहाँ पर हुआ? कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8 सितंबर 1857 को डेस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक युद्ध हुआ था, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो कैप्टन सावर्स था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? कैप्टन सावर्स था।